हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट किस तरह से हमको जनरेट करना है। तो जैसे ही हम यूडाइस पे लॉगिन होते हैं तो हमको ये 26-27 इस एकेडमिक ईयर पे क्लिक करना है और उसके बाद ये लेफ़्ट साइड में जो हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन जो है ओपन होते हैं। तो यहाँ पर जो 3rd नंबर का ऑप्शन है स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ पर हमको क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये दो ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे। पहला वाला जो ऑप्शन है वो सेम स्टेट से अगर स्टूडेंट हमारे पास में आया है तो हम ये फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, और अगर स्टूडेंट आउट ऑफ स्टेट से है, अदर स्टेट से है, तो हम सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट हमारा सेम स्टेट से है तो इसलिए मैं फर्स्ट वाला जो है ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे ही हम ये क्लिक करेंगे यहाँ पे 4 ऑप्शन जो है आपको अलग अलग नज़र आएंगे। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है जनरेट स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट, तो इस ऑप्शन पे हमको गो पे क्लिक करना है। जैसे ही हम गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए परमानेंट एजुकेशन नंबर, यानी हमको स्टूडेंट का पैन नंबर यहाँ पे इंटर करना है और साथ ही साथ उसका डेट ऑफ बर्थ जो है इंटर करना है। अगर आपके पास में पैन नंबर नहीं है तो पैन नंबर किस तरह से स्टूडेंट का निकाला जाता है या किस तरह से स्टूडेंट का पैन नंबर तलाश किया जाता है या फाइंड किया जाता है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देखिए। तो यहाँ पर हमको स्टूडेंट का पैन नंबर इंटर करना है। जैसे ही हम यहाँ पर स्टूडेंट का पैन नंबर इंटर करते हैं उसके बाद हमको डेट ऑफ बर्थ जो है स्टूडेंट की यहाँ पर इंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपके पास अगर नहीं है तो आप आधार कार्ड वगैरह पे चेक कर लीजिए जहाँ पर भी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ है। तो जैसे ही हमारे पास पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ हो जाएंगी तो हमको गेट डिटेल पे जो है वो क्लिक करना है। गेट डिटेल पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट की डिटेल जो है हमारे सामने आ जाएंगी। हमको एक मर्तबा इस डिटेल को कंफर्म करना है कि जिस स्टूडेंट को हम हमारे स्कूल में लेना चाह रहे हैं और जिस स्कूल को हम रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट करना चाह रहे हैं वो बराबर है या नहीं। अगर हमारी डिटेल पूरी मैच हो रही है तो हमको नीचे देखिए स्टूडेंट एडमिशन डिटेल, यहाँ पर हमको सेक्शन जो है वो बताना पड़ेगा कि किस सेक्शन में जो है ये स्टूडेंट हमारे पास आएगा, और डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन डेट हमको यहाँ पर बतानी पड़ेगी कि किस तारीख को जो है ये स्टूडेंट हमारे पास में आया हुआ है। याद रखें कि 15 जून से जो है ये यहाँ पे डेट हमको लेना है, 15 जून के से पहले वाली डेट यहाँ पे नहीं लेगा। 15 जून के बाद वाली जितनी भी डेट है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट रिमार्क में जाएंगे और यहाँ पे एक ही जो है रिमार्क है, इसको हमको सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे देखिए जनरेट स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट, इस ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे एक कंफर्मेशन मैसेज हमसे मांगेगा कि क्या आप इसके लिए रिक्वेस्ट जनरेट करना चाहते हैं, तो हाँ हमको कंफर्म है, तो हम इसको कंफर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए हमारे पास में एक रिक्वेस्ट जो है सक्सेसफुली जनरेट हो गई है और उसका रेफरेंस नंबर वगैरह हमारे सामने आ गए हैं। अब हमको इस रिक्वेस्ट को देखना है कि रिक्वेस्ट कहाँ बनी है, किस तरह से जनरेट हुई है और इसके ऊपर क्या क्या प्रोसेस है। तो उसके लिए जो है हमको फिर दोबारा वहीं जो है मॉड्यूल में आना है, स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजर मैनेजमेंट, या तो हम बैक भी करके वहाँ पे चले जा सकते हैं। देखिए बैक करने के बाद तो यहाँ जो 4th नंबर ऑप्शन है व्यू स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये जो एक रिक्वेस्ट जो है हमारी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है और अभी इसका स्टेटस जो है ये पेंडिंग दिखा रहा है। और यहाँ वाले ऑप्शन पे अगर हम देखेंगे स्टूडेंट डिटेल, तो किस स्टूडेंट के लिए हमने रिक्वेस्ट जनरेट की है वो पूरा डिटेल्स जो है हमको यहाँ पर नज़र आएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।